हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विद सिविल यमराज, अ जर्नी फ्रॉम जीरो टू हीरो। आज के लेक्चर में हम हमारी जो हाईवे इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही थी उसका फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने 3 पार्ट किए हैं। अगर आपने देखा नहीं है तो आपको वो वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के पार्ट में हम 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आने वाले अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको स्टार्ट से लेके एंड तक बने रहना है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहा आपके स्क्रीन पर ये। द इंडियन कंडीशंस, द वाटर बाउंड मैकाडम रोड्स आर सुटेबल इफ डेली ट्रैफिक डज नॉट एग्जिस्ट। इसके ऑप्शंस है 3500 टन्स, 2500 टन्स, 2000 टन्स, 3000 टन्स। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर बाउंड मैकाडम जो रोड है हमारा वो कब सुटेबल रहता है, मतलब उसकी ट्रैफिक डेंसिटी हमें पूछा गया है। देख लीजिए, वाटर बाउंड मैकाडम जो अगर रोड है हमारा तो उसकी 2000 टन से ज़्यादा वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, और सीमेंट कंक्रीट रोड है तो 1000 टन से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में वाटर बाउंड मैकाडम रोड पूछा गया है, इसीलिए इसका आंसर 2000 इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड इज। हमें इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड का बैकग्राउंड कलर पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए रेड, येलो, ग्रीन, वाइट। देख लीजिए, ये हमारा इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड है, इसका बैकग्राउंड कलर हमेशा ग्रीन रहता है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट पेवमेंट इज प्रोवाइडेड इफ डेली ट्रैफिक लोड पर लेन एग्जिस्ट। इसके ऑप्शंस है 500 टन्स, 750 टन्स, 1000 टन्स, नन ऑफ दिस। अभी हमने देखा जो हमारा वाटर बाउंड मैकाडम जो रोड था उसमें 2000 टन्स की वैल्यू थी, और सीमेंट कंक्रीट रोड में हमारी 1000 टन्स की वैल्यू थी। सीमेंट कंक्रीट रोड 1000 टन्स, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1000 टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पज द स्पीड यूज इज। इसके ऑप्शन है 15 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल। जो हम हमारे हाईवे की डिज़ाइनिंग करते हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, उसके लिए कौन सी स्पीड यूज़ करते हैं, हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देख लीजिए, 98 परसेंटाइल स्पीड जो रहती है हमारी वो डिज़ाइन स्पीड रहती है। 15 परसेंटाइल स्पीड जो रहती है वो हमारी लोअर स्पीड रहती है, और 85 परसेंटाइल स्पीड जो हमारी रहती है वो अपर स्पीड लिमिट रहती है। और हम डिज़ाइनिंग के लिए 98 परसेंटाइल स्पीड काउंट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपर स्पीड लिमिट फॉर रेगुलेशन इज, और इसके ऑप्शंस है 15 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 85 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल। अभी हमने देखा हमारी अपर स्पीड जो लिमिट थी वो 85 परसेंटाइल स्पीड थी, 85 परसेंटाइल स्पीड अपर स्पीड लिमिट, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेवल ऑफ सर्विस इज डिफाइंड बाय हाईवे कैपेसिटी मैनुअल। हमारे एज पर हाईवे कैपेसिटी मैनुअल के हिसाब से लेवल ऑफ सर्विसेज कितनी रहनी चाहिए, हमें ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है 8, 6, 3, 5। जो लेवल ऑफ सर्विस रहती है हमारी वो 6 नंबर ऑफ रहती है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी साइन। इनमें से रेगुलेटरी साइन का ऑप्शन कौन सा नहीं है, हमें ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे स्टॉप साइन, गिव वे साइन, वन वे साइन, टी इंटरसेक्शन साइन। जो हमारा स्टॉप साइन रहता है वो रेगुलेटरी मैंडेटरी साइन रहता है, गिव वे भी हमारा रेगुलेटरी और मैंडेटरी साइन रहता है, वन वे भी हमारा रेगुलेटरी साइन रहता है, और ये जो टी इंटरसेक्शन साइन है ये रेगुलेटरी साइन नहीं रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, और इसके ऑप्शंस है विस्कोमीटर, रिंग एंड बॉल एपरेटर्स, पेनेट्रोमीटर, बिटुकेट मोल्ड। जो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमेन जो है हम रिंग एंड बॉल एपरेटर्स से फाइंड करते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द टेस्ट कंडक्टेड ऑन बिटुमेन यूजिंग पेंस्की मार्टन क्लोजअप एपरेटर्स। इसके ऑप्शंस है सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट।
जो हमारा ये पेंस्की मार्टन क्लोजर एपरेटस है, इसके यूज़ से हम बिटुमेन पे कौन सी टेस्ट करते हैं, हमें ये पूछा गया है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट, ये करते हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके ऑप्शंस है, मेजर ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, मेथड ऑफ सॉइल आइडेंटिफिकेशन, measure to indicate the relative strength of paving material, measure of shear strength under lateral confinement। हमारा जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो है, हम मेजर टू इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट डिजाइन गिव्स एन आइडिया अबाउट, और इसके ऑप्शंस है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, all of three mentioned here, the quality of road molding material, the traffic intensities। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द क्वालिटी ऑफ रोड मोल्डिंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड डिजाइनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट इज मोर एक्यूरेट एज इट इन्वॉल्व्स, और इसके ऑप्शंस है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, ट्रैफिक डेंसिटीज, स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड मार्किंग मटेरियल, नन ऑफ दिस। जब हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिज़ाइनिंग करते हैं, तब हमारा जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेथड रहती है, वो कब एक्यूरेट रहती है, हमें ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोड मार्किंग मटेरियल, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंबाइन फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन इंडाइसेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर वाटर बाउंड मैकाडम यूज इन सब बेस और बेस कोर्स शुड बी। इसका जो करेक्ट आंसर है, इसके ऑप्शन देख लीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10%। जो हमारा कंबाइंड फ्लैकिनेस एंड इलोंगेशन जो रहता है अबाउट हमारा कोर्स एग्रीगेट, इसका ऑप्शन ए 30 ग्रेटर देन और इक्वल टू 30% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेट मिक्स मैकाडम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ, इसके ऑप्शन है, सब ग्रेड, सब बेस और बेस, वेयरिंग कोर्स, बियरिंग कोर्स। जो हमारा जो वेट मिक्स मैकाडम जो रहता है, वो हम जो हमारा सब बेस और बेस कंस्ट्रक्शन रहता है उसमें यूज़ करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ CBR करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन इज लोअर देन एट 5 mm पेनिट्रेशन, जब हमारा 2.5 पेनिट्रेशन 5 mm से कम रहता है तब हम क्या करते हैं, ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है, CBR करस्पॉन्डिंग टू 2.5 mm पेनिट्रेशन इज एडोप्टेड, CBR करस्पॉन्डिंग टू 5 mm पेनिट्रेशन इज एडोप्टेड, टेस्ट इज रिपीटेड, टेस्ट इज डिस्कार्डेड। जब हमारी ऐसी कंडीशन रहती है तब हम टेस्ट को रिपीट करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैपिड क्यूरिंग कटबैक्स आर प्रोड्यूस बाय डिजोल्विंग स्ट्रेट रन बिटुमेन इन, इसके ऑप्शंस है, नाफ्ता, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल। जब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए नाफ्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमेन बेस्ड ऑन आई स्पेसिफिकेशन इज, और इसके ऑप्शंस है, 150 डिग्री सेल्सियस, 165 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। जो हमें क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लैश पॉइंट ऑफ बिटुमेन पूछा गया है एज पर आई स्पेसिफिकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 175 डिग्री सेल्सियस ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट्स यूज इन रोड कंस्ट्रक्शन इज, इसके ऑप्शन है 1.8, 2.1, 2.7, 3.5। जो हम रोड कंस्ट्रक्शन में जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली क्या रहती है, हमें ये पूछा गया है। तो जनरली हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट 2.7 रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर रोड रिपेयर वर्क्स एट एक्सेप्शनली कोल्ड वेदर कंडीशन एट हाई अल्टीट्यूड विच बाइंडर कैन बी यूज्ड मोस्ट इफेक्टिवली। जब हमारा कोल्ड वेदर में
जब हमारा वेदर एकदम हमेशा जब जब हमारा वेदर कोल्ड रहता है एट हाई अल्टीट्यूड, तब हम कौन सा बाइंडर यूज़ करते हैं फॉर रिपेयरिंग ऑफ वर्क, रोड रिपेयर के लिए। हमें ये पूछा गया है। इसके ऑप्शंस है RC1, RT2, RT1, MC2, RT2। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, RT2। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिटुमेन ऑफ ग्रेड 100 120 मीन्स। इसके ऑप्शंस है, इट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज 100 to 120 kPa, इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 100 to 120 kPa, इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 to 12 mm, बोथ कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 100 to 120 kPa। जब हमें बिटुमेन का ग्रेड 100/120 दिया है, तब इसका मीनिंग रहता है इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 10 to 12 mm। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सॉइल सब ग्रेड इज 7, द सब ग्रेड सॉइल इज रिलेटेड एज। इसके ऑप्शंस है पुअर, वेरी पुअर, गुड, फेयर। देख लीजिए टेबल। जब हमारी वैल्यू 0 से 1 रहती है तब गुड रहती है, जब हमें 2 से 4 दिया रहता है तब फेयर रहती है, 5 to 9 रहती है तब हमारी पुअर सॉइल रहती है, और 10 to 20 रहती है तो वेरी पुअर रहती है। हमें क्वेश्चन में 7 बोला गया है, इसलिए इसका आंसर ए, पुअर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज मेनली यूज इन द डिजाइन ऑफ। इसके ऑप्शन है रिजिड पेवमेंट, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ ए एंड। जो हमारा मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड जो रहता है वो हम रिजिड पेवमेंट में यूज करते हैं, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए, रिजिड पेवमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमेन इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। इसके ऑप्शन है ग्रेड, डक्टिलिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो हम बिटुमेन पे पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं वो हम विस्कोसिटी फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द अलाउएबल मैक्सिमम वाटर कंटेंट इन बिटुमेन शुड नॉट बी। इसके ऑप्शन है लेस देन 0.2 बाय वेट, मोर देन 0.2% बाय वेट, लेस देन 0.4% बाय वेट, मोर देन 0.4% बाय वेट। जो हमारा वाटर कंटेंट रहता है मैक्सिमम अलाउएबल इन बिटुमेन वो मोर देन 0.2% बाय वेट रहता है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडर्स इज रिकमेंडेड फॉर अ वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट। इसके ऑप्शंस है 80/100 पेनिट्रेशन एस्फाल्ट, टार, कटबैक, इमल्शन। जब हमारा वेट एंड कोल्ड क्लाइमेट रहता है तब बाइंडर हम कटबैक यूज करते हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो हमारा आज का जो सेशन था वो 25 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आप सभी इसको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए। ये क्वेश्चंस आपको आने वाले अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसको वीडियो को एक बार 2 बार, जब तक आपको परफेक्ट होता नहीं तब तक आप देख लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।